आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह न्यूयॉर्क में अमेरिका की अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की सदी है और प्रत्येक क्षेत्र प्रौद्योगिकी से संचालित हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और लोकतंत्र के बीच संतुलन समय की मांग है। श्री मोदी ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों और तकनीक का तालमेल मानव कल्याण की एक गारंटी है। उन्होंने कहा कि तकनीक के बगैर लोकतंत्र संकट का वातावरण सृजित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत प्रतिभा, लोकतंत्र और बाजार का एक देश है। यह एक दुर्लभ स्थिति है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की पहल पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा भारत में विश्वास दिखाने पर उन्हें अच्छी अनुभूति हो रही है। श्री मोदी ने कार्यकारी अधिकारियों से अपने विचार साझा करने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे नई नीति बनाने में मदद मिलेगी। आयुष्मान योजना ने आज 6 साल पूरे कर लिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे लागू करने और क्रियान्वयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने इसे संजीवनी के समान बताते हुए कहा कि अब 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग भी इसका लाभ ले सकेंगे। इन 6 वर्षों में देश के गरीब नागरिकों को बड़ी व गंभीर बीमारियों से उबरने और निरोग रहने की जो शक्ति मिली है, उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार हुआ है। आयुष्मान भारत योजना से नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये महत्वाकांक्षी योजना ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने में सफलता प्राप्त की है। बहुत आजादी के इतने वर्षों के बाद भी पहली बार देश के नागरिकों को स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा कवच के रूप में आयुष्मान भारत योजना एक मील का पत्थर साबित हो रही है। मैं सभी जो अधिकारी कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के जो इस पे बढ़ चढ़ के और पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए, गरीबों के इलाज के लिए जो काम कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि 4 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बन के तैयार हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर और 20 लाख से ज़्यादा लोगों का आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का इलाज करने की जो सुविधा है, वो 20 लाख से ज्यादा लोगों को इस सुविधा का लाभ मिला है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल ने आज सिविल अस्पताल डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू भोपाल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 6 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयुष्मान पखवाड़े का औपचारिक शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ भारत मूलभूत कड़ी है। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी भोपाल डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने बताया कि आज आयुष्मान दिवस कार्यक्रम में आयुष्मान हितग्राहियों से संवाद, स्वास्थ्य परीक्षण, आयुष्मान और आभा आईडी निर्माण सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। आयुष्मान भारत योजना के सफल क्रियान्वयन के 6 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश में 20 से 30 सितंबर 2024 तक आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस पखवाड़े में आयुष्मान भारत योजना के लाभ के प्रति जागरूकता, पात्र व्यक्तियों का कार्ड बनवाने का कार्य किया जाएगा। अभियान में 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनवाने का विशेष फोकस किया जाएगा। आयुष्मान पखवाड़े में पूरे प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम और विभिन्न गतिविधियां भी होंगी। आपके द्वार आयुष्मान अभियान के तहत घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए नामांकन किए जाएंगे। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार कल भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में वाचिक परंपरा में प्रचलित हर्बल उपचार प्रणालियां संरक्षण, संवर्धन और कार्य योजना विषय पर आयोजित प्री लोक मंथन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में शामिल हुए। मंत्री श्री परमार ने कहा कि आज के परिदृश्य में परंपरागत औषधियों को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2024 की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 21 से 26 अक्टूबर के बीच होगी। आयोग ने परीक्षाओं की तारीखों में किसी भी बदलाव से इंकार किया है। 110 पदों के लिए यह परीक्षा संभागीय मुख्यालयों पर होगी। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।